It is one of the finest songs of Kumar Sanu ever. तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपने बिल्कुल करेक्ट बोला. तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, हमको हमी से चुरा लो ओ सनम, रुठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम. जतिन जी, वेलकम ऑन बॉलीवुड हंगामा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Jatin Lalit has been one of my favorite composers. I think आप लोगों ने कमाल का आप लोगों ने काम किया हुआ है. एंड सर, मेरा पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी मेलोडीज आज भी बहुत फ्रेश हैं. Why is it that we don't hear more of your compositions now? आप तो जानते हैं वक्त बदल गया बहुत, और फिर हमारी पार्टनरशिप भी नहीं रही, और उसका बहुत हर्जाना भरना पड़ा. लेकिन क्या कर सकते हैं, सारी चीजें तो हमारे हाथ में है नहीं. लेकिन ऑफकोर्स जितना काम किया वो बहुत बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत बहुत पसंद किया, और वक्त के साथ वो काम और भी ज्यादा लोगों ने पसंद किया. टाइमलेस सॉन्ग बन गए, और वो गाने लोग आज भी गाते हैं. लोग गाने की वजह से कई लोगों की रोटी रोजी चलती है, और उस बात की हमें बहुत खुशी है कि जितना काम किया बहुत अच्छा काम किया. कभी काम में बेईमानी नहीं की, कभी काम में मिलावट नहीं की, कभी काम को इजी नहीं लिया. बहुत उसकी भले छोटी पिक्चर थी, बड़ी पिक्चर थी, काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से किया. ये बात तो सही है, और ये बात ललित की में भी ऐसा ही है, और मैं भी वैसा ही हूँ. बिल्कुल. Absolutely sir. And sir, आप लोगों ने इतने कमाल के आप लोगों ने कमाल की फिल्में करी हैं, चाहे वो जो जीता वही सिकंदर हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, खामोशी, फना, हम तुम, कुछ कुछ होता है ऑफ कोर्स, एंड कभी खुशी कभी गम एज वेल. करेक्ट. कभी खुशी कभी गम एज वेल. सो there's too many great films that you've been part of. Yes. And मैं कहाँ से शुरू करूँ काम, मतलब I'm just at loss of words. अगर सर हम स्टार्ट करें जो जीता वही सिकंदर से, जो पहला नशा जो गाना बना है, और उसका जो पियानो का उसका जो सोलो है, जो उसका एक नशा है अपना एक अलग है, just keeps on growing with time. How do you look back at जो जीता वही सिकंदर? Which was it was a very big film which came. I mean, actually मेरी एक शिष्या थी, पिताजी से सीखती थी. She knew मंसूर खान very well. तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि एक हमारी सेटिंग करवा दो मंसूर खान से. हालांकि मंसूर खान की पहली पिक्चर तो बहुत बड़ी हिट थी, और आनंद मिलिंद ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था. तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी हमको कि यार वो आनंद मिलिंद को ना लेके हमको लेंगे, और वो तो मेरे दोस्त भी है, मैं ऐसा चाहता भी नहीं था. लेकिन शायद उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया था कि नेक्स्ट फिल्म इज गोइंग टू वर्क विद सम न्यू कमर. ये हमारी किस्मत थी, आप समझ लीजिए. और उस वक्त मैं एक म्यूजिक रूम भी खरीद चुका था, और सब सामान वामान मेरे पास बहुत अच्छा इकट्ठा भी हो गया था. उस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न इक्विपमेंट थे हमारे पास. 8 ट्रैक की मशीन थी, हम लोग कनाडा से लेके आए थे. बहुत बहुत शानदार. मतलब जो भी अपने पास पैसे थे वो सारे म्यूजिक में ही लगा दिए थे. दाव खेल लिया था, मतलब आप समझिए. और इतनी सब तैयारी होने के बाद वो मंसूर खान ने बोला कि मैं आता हूँ, मगर मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊंगा. तो हमने बोला ठीक है, आ तो जाए. और मंसूर खान आ गए शार्प अपने टाइम पे, और जो सिटिंग थी वो आधे घंटे की जगह 3 घंटा चली, और उसमें 2-1 गाने उनको पसंद आ गए. उसमें से आपको एक गाना सुनाता हूँ, ये गाना पसंद आया तुमको. रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, रूठ के हमसे कहीं जब चले जाओगे तुम, ये ना सोचा था कभी
कितने याद आओगे तुम रुक के हमसे कहीं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये गाना गाया भी मैंने ही था और ये गाना पसंद आ गया था और इसके जो वर्ड थे वो अलग थे उस वक्त, लेकिन ये गाना सिलेक्ट कर लिया था हमने। और फिर एक और गाना था वो भी पसंद आ गया था, शहर की परियों के पीछे जो है दीवाने तेरे, तो हमारी आशिकी का रंग क्या जाने। ये दो गाने इनके वर्ड्स वगैरह एकदम अलग थे, लेकिन कंपोजिशन वाइज उनको करेक्ट लग गया था फिल्म में। और फिर पहला नशा का ऐसा हुआ था कि पहला नशा में हमने 2-3 गाने बनाए थे, वो उनको ठीक नहीं लगे थे गाने। तो ऐसा हुआ कि मजरू साहब, नासिर हुसैन साहब, मंसूर खान, उनकी पूरी टीम, हम लोगों को बुलाया और बोला देखो जो अभी तक म्यूजिक हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास एक लव सॉन्ग है और ये पिक्चर जो है ये स्पोर्ट्स बेस्ड पिक्चर है, ये लव स्टोरी है नहीं। तो अगर ये गाना आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा तो तुम्हारा म्यूजिक अबव एवरेज रहेगा, लेकिन टाइमलेस म्यूजिक नहीं बनेगा। और ये बात हमको भी समझ में आई, क्योंकि हम तो एकदम प्यासे थे कि हमारा म्यूजिक जो है वो चलना ही चाहिए। और फिर मंसूर ने भी बोला यू गाइज हैव टू कम विद समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी because I'm telling for your own good. If the song is not immortal, the music will be not compared to what Nasir Hussain's music is. और ये बात हमको दिल में लगी। और फिर हमने बहुत इधर उधर म्यूजिक सुनना, ये करना वो करना, क्रिएटिविटी को झंझोड़ दिया था दोनों ने। आप ये समझ लीजिए कि बैक बोरो और स्टिल बट गिव अस हिट करते कराते हमारे वो जो पियानो का जो पीस है जतिन जी, पहला नशा का, उसके बारे में प्लीज बताइए। एक ब्रायन एडम का मेरे ख्याल से कोई पीस है, उससे थोड़ा हम लोगों ने उसको चेंज करके, क्योंकि ललित भी पियानो बजाते हैं, मैं भी बजाता हूँ, तो उसी को फिर हमने डेवलप करके उसी लाइन में और उसको फिर इनकॉर्पोरेट किया, उसका स्केल बदल के उसके न्यूएंसेस बदले, उसकी नोट्स की वैल्यू बदली, उसमें मेहनत। देखिए आप अगर कोई चीज से इंस्पायर होते हैं तो उसको अपना बच्चा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो सब करके फिर हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की बात करें, 25 साल पिक्चर को अभी हुए हैं और म्यूजिक जो है वो ऐसी फ्रेश है कि कोई हद नहीं है। और तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मतलब इट्स टाइमलेस, इट इज ट्रूली टाइमलेस। अभी आप टप्पा की बात कर रहे थे राहुल से, आपने उसके अंदर काफी उसमें फोक और एलिमेंट्स यूज करे हैं उसमें दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल एंड द रुक जाओ दिल दीवाने। आई थिंक इट्स वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। I think one of the finest songs of Udit Narayan as well. How special is DDLJ for you? देखिए DDLJ का जो जर्नी का जो जिस तरह हम यशराज में इंटर हुए और ये फिल्म हमारे पास आई और फिर ये फिल्म का काम शुरू हुआ और ये फिल्म का काम जब कंप्लीशन में आया, तो वो एक जर्नी जो है उतनी हाई पावर, उतनी पायस और उतनी प्योरिटी वाली जर्नी बहुत कम लोगों को महसूस होती है। उसमें हर आदमी इस फोकस से और इस प्योरिटी से काम कर रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मैंने वैसा महसूस मैंने किया ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको। उसमें आदित्य चोपड़ा साहब जो इन्वॉल्वमेंट था उनका, उसमें जो कहानी उन्होंने जिस तरह से सुनाई थी हमको, मैंने वैसे दोबारा कहानी सुनी नहीं, बल्कि आनंद बख्शी साहब ने बोला बेटा कि ये कहानी जैसे इसने सुनाई है, अगर ये वैसी भी बना गया तो ये पिक्चर जिंदगी भर नहीं उतरेगी। आप बोलिए स्क्रिप्टिंग के टाइम में उन्होंने फिर एक बार बख्शी साहब, हम लोग काम जल्दी कंप्लीट हो गया था तो पैम जी और यश जी वगैरह बोले कि आप लोग खाना खा के ही जाइए, तो कुछ देर के लिए वो लोग बाहर गए थे, तो बख्शी साहब बोलते बेटा ये जो फिल्म का म्यूजिक है
ये म्यूजिक में जितना तुम जानते हो, जितना तुम्हें आता है, वो सब डाल दो। बोले ये लॉटरी वो है जिसका नंबर हमारे पास है कि ये आने वाला है, और वही टिकट हमारे हाथ में। ये उनके अल्फाज थे, कैन यू बिलीव दैट। और हमारे हाथ दिमाग में भी यही था। हम बख्शी साहब को बोलते थे कि बख्शी साहब, इसमें तो, ये पिक्चर में तो जो आता है वो कर देना है। और फिर वो एक एक गाने ऐसे तराश तराश के बनते गए, उनकी जो फिल्ट्रेशन हुई है, आप बिलीव करिए कि डीडीएलजे के गाने हम लोग डीडीएलजे खत्म करने के बाद कम से कम 5 साल तक और यूज करते रहे हैं दूसरी पिक्चरों में, और सब बड़े हिट हुए हैं। अजय, जैसे तो तुझे देखा तो ये जाना सनम की बात करें, जो गाना जब स्टार्ट होता है, देर इज नो म्यूजिक, सिर्फ कुमार शानू की एक आवाज आ रही है रिवर्ब के साथ में, एंड इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। डू यू थिंक दैट इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स ऑफ कुमार शानू एवर? तुझे देखा तो ये जाना सनम? आपने बिल्कुल करेक्ट बोला, एकदम सही बात है। उसमें कुमार शानू का जो एक नेजल टोन आता था वो है भी नहीं, उसकी आवाज में एक प्योरिटी है, और उसको गवाने में आप इनफैक्ट हमारे जो भी गाने सुनेंगे ना, उसमें कुमार शानू को हमने अलग ही ढंग से गवाया है। हमने उसको उस तरह से नहीं गवाया जिस तरह के से और म्यूजिक डायरेक्टर उसको गवाते थे। और ये गाने में खासतौर पे इसको पहले मैंने डब किया था। ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद पूरा मैंने डब किया था, क्योंकि वो ट्रैक भेजना पड़ता था कैसे। तो पैम जी बहुत म्यूजिकल है। यश जी की जो पत्नी है वो खुद गाती हैं और बहुत, और यश जी भी ऑफकोर्स, और आदित्य चोपड़ा तो खैर उनका तो ट्यून में भी कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं आपको क्या बताऊं। पैम जी ने बोला देखो जतिन, जैसा तुमने गाया है वैसा ही गवाना है इसको। तो मैं बोला पैम जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसा जो टेक्सचर है जैसा है बेस्ट। और बहुत मेहनत की कुमार शानू ने, बहुत मेहनत की, वो खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और करते हैं करता गया, और उसने डिलीवर किया। आप 2 लाइन सुनाई ना, तुझे देखा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इसमें एक आलाप था, ला 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 ला। अब इस आलाप में क्या हुआ कि पहले कुमार शानू ने डब कर लिया था, और लता जी हमसे बहुत फ्रेंडली हो गई थी। लता जी बहुत जोक वोक मारने लगी थी, बहुत ही मजा आता था उनके साथ। हम तो उनके साथ घंटों बात करते रहते थे, रिकॉर्डिंग के पहले और रिकॉर्डिंग के बाद भी। तो लता जी का क्या हुआ कि पूरा गाना हमने डब कर लिया पहले, और फिर लता जी आलाप डब करने शुरू की। तो आलाप में थोड़ा सा सांस की जगह कम है, और लता जी थोड़ी लेट हो रही थी। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो काफी टाइम हो गया उनको, कम से कम घंटा पर लग गया ये करते करते, छोटा सा आलाप है। तो लता जी बोली मैं थक गई हूँ आज। तो मैं बोला दीदी कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टेक है। सूद साहब थे रिकॉर्डिस्ट, दमन सूद साहब, बहुत टैलेंटेड आदमी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वेस्टर्न आउटडोर में गाना करते थे हम, दमन सूद साहब रिकॉर्डिस्ट थे। जगजीत सिंह साहब की सारी एल्बम दमन सूद में थे। एग्जैक्टली, आपने करेक्ट बोला। तो वो सूद साहब बोले कि जतिन कोई बात नहीं, काफी टेक है, हो जाएगा। मैं बोला ठीक। उस टाइम एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, आपको मैग्नेटिक टेप में, ऐसा डिजिटल नहीं था, इतना इजी नहीं था। तो लता जी ने बोला कि फिर मैंने बोला दीदी कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टेक है, आप एक ट्राई करिए, अगर होता है। आपको मैं एकदम ऐसा बता रहा हूँ लता जी की, आप कैपेसिटी और उनका वो देखिए, पैशन देखिएगा। जब मैंने बोला इसमें से कोई चुन लेंगे, ऐसा मैंने जब बोला, तो वो बोली अच्छा। थोड़ा वो उन्होंने पॉज लिया एक लम्हा, और उसके बाद बोला अच्छा भी एक ट्राई करो। पता नहीं थोड़ा सा पानी वानी पिया उन्होंने, और वो जब गाई है वो आलाप, वो आप आलाप की लेंथ देखिए, आप पूरा म्यूजिक को ओवरलैप करके और आगे जाता है, और ऐसा गाई कि वो सारे उस वक्त उसमें मॉनिटर रूम में मैं था,
दमन सूद साहब थे, यश जी थे, पैम जी थी, और संजीव कोली एक मदन जी के बड़े बेटे हैं, बहुत 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 टैलेंटेड है, बहुत बड़े आदमी है। हाँ, तो वो भी थे। वो सारे के सारे उछल गए। अब मैं एकदम भागा हुआ गया, मैं लता जी के पैर छूने गया तो लता जी ने मुझे उठाया, बोले कि तुम यही चाहते थे ना? बोला हाँ दीदी, मैं ऐसा ही चाहता था। बोले मुझे पता था, थोड़ी थक गई थी, मैं बहुत पहले कर देती। तो मैं बोला दीदी मैं जानता हूँ उसने। उस वक्त भी उनकी 60 के प्लस ही, और इतना अच्छा गाई। मैं फिर दमन सूद ने मुझे क्या बोला, बोले जतिन, बोली ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी मैंने किसी सिंगर में देखी ही नहीं है। बोली इनके क्या फ्रीक्वेंसी है, मैं खुद कभी कभी कैलकुलेशन करता हूँ, इतना आहिस्ते गाती है लेकिन इतना एज आता है माइक के अंदर, पता नहीं है क्या फ्रीक्वेंसी है इनकी। मैं बोला हाँ, तभी तो लता मंगेशकर है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर मुझे खामोशी का मुझे म्यूजिक बहुत कमाल का, आई थिंक सिर्फ मुझको नहीं, दुनिया भर के लोगों को बहुत कमाल का लगा था। संजय बंसाली का म्यूजिक का सेंस तो खैर कमाल का है, हर किसी को पता है, उनकी पहली फिल्म थी। जो मेरा सर फेवरेट गाना था, बहुत से गाने, हर गाना उसके अंदर बहुत बहुत बेहतरीन है। मेरा जो फेवरेट सा गाना है वो है जाना सुनो मैं तुम पे मरता हूँ। आई लव दैट सॉन्ग। उदित नारायण ने उसको गाया है, और जो वो जिस तरीके से वो हाई पिच पे जाते हैं, जो उसके म्यूजिक अरेंजमेंट्स हैं, आउटस्टैंड आउटस्टैंड। हाँ देखिए, वो गाने फिल्म में तो सारे गाने तराशे हुए हैं। ये गाना क्या नाम, बहुत ये कंपोजिशन जो है बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, नॉर्मल नहीं है कि मुखड़ा शुरू हुआ, ये क्रॉस लाइन आ गई, ये अंतरा आ गया, और ये गाना का इंटरल्यूड आ गया। उसमें तो मुखड़े में ही इतनी वेरिएशन है और इतने इतने फ्रेजेस हैं, और कोई फ्रेज ऐसा नहीं लगता है कि कोई घुसाया हुआ है, सारे जेल करते हैं एक दूसरे को। तो जब ये गाना जब कंपोज हो गया तो मजरू साहब को दिया गया है गाना, तो मजरू साहब बोलते हैं भाई इसमें ना तो मुखड़ा है ना इसमें कोई क्रॉस लाइन है, ये गाना किस तरह से चल रहा है? तो बोला मजरू साहब देखिए यही इसका नयापन है। और ये बड़ी बात है कि मजरू साहब कोई भी चीज नई को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और बहुत बहुत उसको कोशिश करते थे कि पोइट्री से वो उसी तरह पिरोएं जैसा कंपोजिशन है, और कंपोजिशन को जरा भी डैमेज ना हो, ये उनकी खासियत थी। अब मजरू साहब ने, संजय लीला बंसाली भी लाजवाब बेहतरीन डायरेक्टर हैं और बहुत म्यूजिक समझते हैं, इसीलिए म्यूजिक इतना अच्छा हो जाता है। आपको बता रहा हूँ, अब वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर मजरू साहब ने जो लिखा है वो गाना, एक गाने की जरा भी डैमेज नहीं किया उसको। और फिर उस गाने में फिर उदित नारायण, उसमें इतनी मेहनत हुई, और उदित नारायण ने भी बहुत बहुत अच्छा गाया है गाना। इनफैक्ट ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, आप ट्रस्ट मी। हालांकि उस पिक्चर में बाकी गाने बाहों के दरमियान, देखिए एक प्योरिटी में, सेंशियस गाने में प्योरिटी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली। उसमें आपको आप वो सेक्सुअली उसको एलिवेट कर सकते हैं उसके अरेंजमेंट में आप, लेकिन ये गाने में एक प्योरिटी है। और इस तरह का गाना पहले कभी भी कोई फिजिकल रिलेशन की सिचुएशन में नहीं डाला है। आप देखिए ये भी गाना, रूप तेरा मस्ताना, इसमें एक सेंशुअस वो है, भूल गया सब कुछ याद नहीं, ये। लेकिन बाहों के दरमियान एक ऐसा लगता है कि एक पूरा आवाम चाह रहा है कि ये दोनों जो है करीब आ जाए। वो क्वालिटी लाना बड़ा मुश्किल है। और ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, ये मेरे डायलॉग नहीं है, ये संजय लीला बंसाली ने बोला कि मेरे को कन्वेंशनल गाना नहीं चाहिए जल्दी, इसमें गाना ऐसा चाहिए कि द डिवाइन बीइंग वांट्स देम टू बी क्लोज। वो बात गाने में आपको नजर आती होगी। मैं आई होप कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको करेक्ट समझ में आ रही है बात। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो उसके लिरिक्स, आई थिंक जो स्पेशली उसके जो हैं जिस तरीके के, एग्जैक्टली, और वो आई थिंक बहुत ही दे रहे टू अनदर लेवल, एंड ऑफ कोर्स म्यूजिक इज आउटस्टैंडिंग। कुछ होता है नाउ, ऐसी जबरदस्त मतलब म्यूजिकल फिल्म, और उसका एक एक गाना जो है वो आज भी एकदम बिल्कुल फ्रेश है।
how important was कुछ कुछ होता है for you? कुछ कुछ होता है, देखिए, इट इज एग्जैक्टली नेक्स्ट टू DDLJ, यू कैन कॉल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करण जौहर जी थे जो वो आदित्य चोपड़ा साहब के असिस्टेंट थे, फर्स्ट असिस्टेंट थे, और वो DDLJ के टाइम पे हमेशा साथ में आया करते थे। उस टाइम करण जौहर का थोड़ा सा वेट ज्यादा था और वो हमेशा आके बैठते थे। फिर आदित्य चोपड़ा साहब हमारे पास आए करण जौहर को लेकर, बोले देखो जतिन ललित ये एक पिक्चर बना रहा है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये पिक्चर को उसी तरह करना है जिस तरह DDLJ की अपन ने। तो हमने बोला 100%। कहानी सुनी, कहानी में बड़ा नयापन, ताजगी, और उसका काम शुरू हो गया म्यूजिक का। और उसमें आदित्य चोपड़ा जी भी बैठते थे, करण जौहर भी बैठते थे म्यूजिक में। अच्छा। और उनके बाकी करण जौहर के जो असिस्टेंट है वो भी सब डायरेक्टर बद में बाद में, निखिल अडवाणी और भी काफी लोग, वो लोग सब बैठते थे। और करते कराते उसका म्यूजिक अच्छा हो रहा था। अब ऐसा हुआ कि टाइटल सॉन्ग था, तो टाइटल सॉन्ग के लिए उन्होंने बोला देखो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि टाइटल सॉन्ग जिसमें एकदम अचानक से जो टाइटल है वो एकदम ऐसा लगे कि कोई कट पेस्ट करके हमने कोई नया फ्रेज जोड़ा। इट हैज टू कम वेरी वेरी नेचुरली, ये उनके अल्फाज थे। तो हमने बहुत सारा ट्यून बनाई। तो एक ट्यून हमें हाथ लगी जो जिसमें वो कुछ कुछ होता का टाइटल देखिए कितना अच्छा आता है। तुम पास आए क्यों मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, तुम पास आए क्यों मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँगा मैं, कुछ कुछ होता है, क्या करूँगा मैं, कुछ कुछ होता है। तो इतना खूबसूरती से टाइटल जब आया ना तो सब उछल गए। तो आदित्य चोपड़ा ने मुझे बोला अरे कुछ झटके में अंतरा निकाल जतिन। तो वो इस तरह से बोलते थे हमेशा, तो वो उसी फ्लो में अंतरा बना और अंतरा भी लाजवाब बन गया। आपको क्या बताऊं कि ये गाना इतना, अलका जी जब शो शुरू करती हैं तो इसके अंतरे से ही स्टेज में एंटर करती है। एब्सोल्युटली। एंड जतिन जी, अगर हम बात करें फना की बात करें, चलते चलते की बात करें, मोहब्बतें की बात करें, एक से एक बड़ी फिल्में आप लोगों ने करी हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज फिल्म्स फॉर यू? फना का तो आप पूछिए मत। मैंने तो चांद सिफारिश जैसा बड़ा हिट गाना, वो गाना मैं मस्कत में था, आप बिलीव करिए। तो मस्कत में वो क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सड़कों में बेचते हैं लोग। उसमें वो ऐसे करियोके टाइप का एक स्पीकर होता है, उसमें डिस्को टाइप की लाइटें होती है, वो सड़कों में बेचते हैं। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था कुछ खरीदने के लिए, तो ये एक गाना पूरे मस्कट में बज रहा था, बिलीव करिए। वही चांद सिफारिश, ये भी बेच रहा है, वो भी बेच रहा है, सब वही। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा पॉपुलर गाना ये इतना बड़ा हिट हुआ है, आप बिलीव करिए कि वो गाना कुछ और ही था। उस गाने को हमने जब रिकॉर्ड किया है तो उसकी शक्ल बदलती गई और वो गाना इस लेवल पे पहुंच गया, टाइमलेस गाना हो गया। और जब वो गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि इसको जो सिंगर गाएगा उसकी लाइफ बन जाएगी, वो फिर बड़ी लीग में आ जाएगा। और वो शान के नसीब थे कि वो उसने गाना गा दिया और बहुत अच्छा गाया उसने। और वो गाना जो है उसको अलग ही लीग में ले गया। हम तुम अनदर साउंड ट्रैक जो कि बहुत बहुत कामयाब रही है। हम तुम वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक है। उसमें जो टाइटल गाना था वो आदित्य चोपड़ा की एक पिक्चर थी अपना मोहब्बतें, उसमें वो हमको हमी से चुरा लो सनम, ये मुखड़ा आदित्य चोपड़ा साहब का ही लिखा हुआ है। हमको हमी से चुरा लो सनम, वो मुझे बड़ा ही मजा आता। हमको हमी से चुरा लो सनम, ये नया इतना थॉट था। तो वो वही लिरिक्स में हमने मतलब वो डमी बोल वो यूज किया था। हमको हमी से चुरा लो ओ सनम,
हमको हमी से चुरा लो सनम, ला रा रा रे रा रा रे ला रा रा रा, इस तरह से बनाया था। तो आदित्य चोपड़ा का दिमाग देखिए, उन्होंने बोला कि इसमें ये टाइटल शूट करो, हम तुम। मैं बोला ये तो मीटर ही अलग है। बोला नहीं होगा। लेकिन प्रसन्न जोशी, मैं बताता हूँ, वो राइटर इतना अच्छा इंटेलिजेंट राइटर, मुझे इस बात का हमेशा रंज रहेगा कि उनके साथ हमारी बहुत अच्छी टीम बन सकती थी, क्योंकि बहुत हम तुम पिक्चर की इतना अच्छा लिखा उसमें। और आप बिलीव करिए, हम तुम की राइटिंग में ना तो मैं बैठा हूं ना ललित बैठा है। ये गाना पूरा प्रसन्न जोशी और आदित्य चोपड़ा और हमारे डायरेक्टर कुणाल कोहली जी, बहुत इंटेलिजेंट डायरेक्टर हैं, ये तीनों ही बैठ के ले आए। तो कुणाल से तो मैं बहुत फ्रेंडली था। मैं बोला यार तुम लोग हमको बुलाया। बोला देखो यार, जितना तुम इन्वॉल्व हो उतना हम लोग भी इन्वॉल्व है। तो मैंने बोला बिल्कुल करेक्ट बात है। तो जब गाना सुनाया तो, क्योंकि लिरिक्स में मुझे बहुत नॉलेज है, मेरे से हमेशा बड़े बड़े राइटर, कई बार मैं मुखड़े लिखता था, उसका काफी कुछ सिलेक्ट कर लेते थे। और मैं शुरू से जब स्ट्रगल कर रहा था तो अपने अपने गाने फर्जी पूरे मैं ही लिखता था। तो जब मैंने सुना तो मैंने बोला ब्यूटीफुल। वो गाना फिर रिकॉर्ड भी इतना सुंदर हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट मेलोडियस सॉन्ग ऑफ जतिन ललित आप बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली जतिन जी, एक्चुअली हम लोग तो मतलब मैं तो बहुत, हाँ, इसमें एक किस्सा और मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ। इसमें सिंगर जो था ना, वो बाबुल सुप्रियो की मैं चाहता था कि बाबुल गाए, क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने मुझे एक बार बोला था कि जतिन यार आप लोग मेरे को एक कोई अमर गाना गवा दो यार। मैं साथ गाता हूँ तो मेरे को सब लोग ये बोलते हैं कुमार शानू की तरह तू गा के जा। अब मैं वैसे ही कॉपी करके गाता हूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ अपनी शख्सियत है, वो तो यूटिलाइज हो जाए। फिर मैंने प्रस्ताव रखा था कि इसको गवाते हैं बाबुल सुप्रियो को। तो आदित्य चोपड़ा जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी डबिंग कराता हूँ, तो उन्होंने बोला पक्का ये गा देगा। मैं बोला बिल्कुल बेफिक्र है, मैं इसको बहुत अच्छा गा दूंगा। और फिर वैसा ही हुआ। वो उसकी लाइफ का बेस्ट गाना है बाबुल सुप्रियो। एब्सोल्युटली। जतिन जी, हम लोग बहुत सी आपकी फिल्में हैं, बहुत से गाने हैं जिसके बारे में अगर बात करते रहे तो आई थिंक पूरा 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 दिन निकल जाएगा। एक आपका एक एल्बम के बारे में मैं और बात करना चाहूंगा, जो कि फिल्म कामयाब उतनी नहीं हुई लेकिन गाने उसके आज भी कामयाब। हाँ, वो एल्बम है यारा दिलदारा। हाँ, बिन तेरे सनम, इट इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। माय आल्सो, वेरी ट्रू। आज भी रीमेक्स होते हैं उसके साथ। हाँ, आज भी रीमेक्स होते हैं और कोई कैसा भी गाए, लेकिन वो कॉम्पोजिशन इतना अच्छा है कि वो अच्छा साउंड करता है। बिल्कुल। मतलब आप वो गाना सुनना चाहते हैं, मतलब आई थिंक उदित नारायण का वन ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग्स मे बी। एग्जैक्टली। देखिए ये ऐसा था कि ये आप समझिए मिर्जा ब्रदर्स का लक था। ये हमने पहले ये एल्बम किया था, तो वो एल्बम इसमें कॉरिडोर कंपनी थी उस वक्त, या म्यूजिक इंडिया, यूनिवर्सल नाम था उस वक्त। तो वो एल्बम का पब्लिसिटी उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। एक होर्डिंग लगाया था, उसका भी एक कोना ऐसा हवा में उड़ रहा था और बड़ा बेदुरी से उन्होंने रिलीज किया था। तो हमने वो एल्बम सुनाया। शाहरुख मिर्जा वो बेचारे गुजर गए, नहीं रहे, लेकिन पूरी फैमिली बहुत म्यूजिक के लिए अपना बहुत पैशनेट है फिल्म में। तो उन्होंने बोला ये म्यूजिक तुम मुझे दे दो यार, तुम्हारा तो चला नहीं है। तो हमने बोला ठीक है यार, अभी एल्बम तो चला नहीं, इनको दे देते। फिर मैं कॉरिडोर में गया अपना यूनिवर्सल में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई देखिए आपने तो रिलीज किया, मैं पिक्चर में दे देना चाहता हूँ गाना, आपको कोई इतराज तो नहीं है। तो वो लेजरस साहब उस वक्त काम करते थे, भले आदमी है। उन्होंने बोला नहीं तुम दे दो। तो मैं बोला आप एक लेटर दे दीजिए ताकि, तो उन्होंने एक लेटर लिख के मुझे दे दिया कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन, दिस सॉन्ग ट्रैक इज यूज्ड इन। और फिर जो हमने उस पे, मजरू साहब आ गए तो लिरिक्स बदल दिए पूरे, और बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और फिर वो ट्रैक को फिर हमने उस पे लेयरिंग किया, और उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, अनुराधा पुरवाल और इन लोगों से गवा के वो सारा म्यूजिक जो जमा है, ओ फिर तो वो
पिक्चर तो कहीं पता ही नहीं, लेकिन वो म्यूजिक तो अमर ही हो गया। और आज तक वो म्यूजिक जैसे वो क्या था, वो म्यूजिक जो था वो इट वाज वे अहेड देन ऑफ इट्स टाइम। नो नो एब्सोल्युटली। और फिर उसमें वो बिन तेरे सनम में आलाप वगैरह भी, उसमें पहले म्यूजिक का जो था वो बहुत लंबा चल रहा था, तो फिर आलाप वगैरह हमने डाले और उसको टाइट किया गानों को, और जो कमियां हमको लगता था कि रह गई थी एल्बम में, वो सारी उसको एलिमिनेट करके उसको सजाया दोबारा। सर दो लाइनें बिन तेरे सनम। एक मैं किस्सा सुनाता हूँ कि वो विनस की जो रतन जैन थी, वो बोले थे कि मैं म्यूजिक सुन रहा था, तो उनके पास एक टोयोटा गाड़ी थी, तो वो खुद ही चला रहे थे, बोले तो मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था कि मैंने वो गाड़ी खड्डे में घुसा दी। तो उन्होंने ये बात बोली तो मैं बहुत हंसा था। सर दो लाइनें बिन तेरे सनम। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, तेरे बगैर अब है तेरे बगैर मौसम गुलाम अपना, सबनम ने लिया है फूलों पे नाम अपना, है मेरी मेरी जिंदगी, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी। बहुत टाइम के बाद मैंने गाना गाया है, तो ये अंतरा थोड़ा। अरे सर कमाल एब्सोल्युटली फैबुलस। जतिन जी, I can keep going on and on talking to you because बहुत सी मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं, बट आप भी बिजी हैं, बट थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। आप ये राहुल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए, बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहा है। नहीं मैंने उनको जो क्लासिकल जो मैंने सुना है उनका, मतलब आई थिंक यू नो इफ नहीं, क्लासिकल तो वो गाया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे बेफजूल का काम नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन फिल्म के गाने बहुत अच्छे गाता है, और फिल्म के ही गाता है। क्लासिकल तो देखिए, क्लासिकल फिल्म में यही फर्क है कि क्लासिकल जो है वो एक डिग्री है, और फिल्म का गाना स्पेशलाइजेशन है, तो फिल्म का ही काम करता है, लेकिन मैं उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत की है मैंने। नहीं, that definitely shows. Sir, lovely talking to you. Thank you very much. Looking forward to many more compositions from you, sir. You are very thank you so much. आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा ना, आपकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी है, और आप एक राहुल का फिल्म का गाना सुन लीजिए, एक फिल्म का। जो मेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ज़ालिमा, वो ज़ालिमा, जो मेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ज़ालिमा, वो ज़ालिमा, आंखें मरहबा बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ, जिसकी हर धड़कन तुम हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना, वो ज़ालिमा, वो ज़ालिमा। फैंटास्टिक। आप देख रहे हैं ना, इसकी आवाज भारी है, इसकी आवाज भारी आवाज जो होती है ना, हमेशा स्क्रीन पे बड़ी अच्छी रजिस्टर होती है, बड़ी अच्छी लगती है। Definitely. So thank you very much and all the best wishes to you. Thank you so much. Thank you very much, Jatin ji.